हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन से आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जबकि इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के बारे में स्टडी किया था। क्या पढ़ा था? EMF विद्युत वाहक बल के बारे में, और इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता था? E से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, ये क्या यहाँ पर क्या था, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी वीडियो है। इसमें क्या था, जब दो अर्धसेलों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके विभवों का जो बीजगणितीय योग था वो कहलाता था विद्युत वाहक बल। बात समझ में आई? अब हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, इसको देखते हैं। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन राइट कर दिया है। इसमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मानक है तो मानक में हर एक चीज को माना जाता है। ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर, वहां पर जो विलयन की सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 1 मोलर होगी। 1 मोलर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मोलर से ज्यादा होगा तो वहां पर फिर वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता के विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे उस अर्धसेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब किसी धात्विक रॉड को उसी के साल्ट के 1 मोलर विलयन पर डुबाने पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा। ठीक है, डुबाने पर उसमें जो विभव उत्पन्न होता है उसी विभव को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? E0 से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? E0 से। ठीक, अब आप एक बात ये बताइए कि अर्धसेल है तो अर्धसेल की पावर या पोटेंशियल हम तो ज्ञात कर सकते ही नहीं है कि नहीं? अगर आपसे कोई बोल दे कि एक लड़का है, इसकी उम्र बताओ, अब भैया कैसे बताएंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं भैया, ना उसके बारे में कुछ क्लू मिलना चाहिए तब तो हम बता पाएंगे ना कि उसकी उम्र कितनी है? तो ऐसे ही कोई भी अर्धसेल है, अगर आपसे बोल दे कि उसका पोटेंशियल बताओ, उसका इलेक्ट्रोड विभव बताओ, तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड विभव में हम लोग क्या करते हैं? एक अर्धसेल और जोड़ते हैं। एक अर्धसेल और जोड़ते हैं। भैया ये एक अर्धसेल हो जाएगा। ठीक है, एक अर्धसेल ये हो जाएगा और उसमें एक अर्धसेल और जोड़ देते हैं। जब उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तब हमको आसानी से उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता चल जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, देखिए, जो हमारा अर्धसेल है तो अर्धसेल में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसमें रिडक्शन होगा। मतलब या तो ऑक्सीकरण होगा, कोई भी रिएक्शन होगी, या तो उसमें अपचयन होगा। भैया अर्धसेल है तो उसमें कोई भी रिएक्शन होगी तो वो क्या होगी? हाफ रिएक्शन होगी। ठीक, तो हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो माना, ठीक है, पहले केस में माना अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? आप बताओ, कोई भी मेटल है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? मेटल से आयन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? भैया कोई मेटल था, उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, ऑक्सीकरण हुआ। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो इस स्थिति में जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मानक, अभी मानक नहीं है, क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण विभव। बात मेरी समझने की कोशिश करें। जब अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा
तो उससे जो उत्पन्न विभव होगा वो क्या कहलाएगा, आक्सीकरण विभव ही तो कहलाएगा। बात मेरी समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जब कोई भी अभिक्रिया होगी और वहां पे क्या हो रहा है, आक्सीकरण, तो जो उसमें विभव उत्पन्न हुआ उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे, आक्सीकरण विभव। बात समझ में आ गई। अब सेकंड केस में मान लो, दूसरा केस क्या है, यदि वहां पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब कोई मेटल है, कोई मेटल का आयन है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो क्या बनाएगा, मेटल बना लेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा मेटल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब रिडक्शन होने पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं, अपचयन विभव। बात समझ में आई। अगर अभिक्रिया में आक्सीकरण हो रहा है तो जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, आक्सीकरण विभव। और अगर अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है तो उसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। ठीक है। अर्धशेल है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया भी अर्ध ही होगी। अब वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है ये तो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है। तो हमने दोनों स्थिति को देखा कि अगर आक्सीकरण होगा तो जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, आक्सीकरण विभव। और अगर यदि किसी रिएक्शन में अपचयन हो रहा है तो वहां पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई ऑफ ओपी, ठीक, और क्या हो जाएगा, ई ऑफ आरपी। ठीक, इसको बोलते हैं आक्सीकरण विभव और इसको क्या बोलते हैं, अपचयन विभव। ठीक है। अब अगर इसको मानक स्थिति में ला दिया जाए, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है वहां पे क्या लगा दिया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो और जो इस विलयन में डिप किया गया है वो कितनी सांद्रता का हो, 1 मोलर सांद्रता का हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, E0OP, मतलब मानक आक्सीकरण विभव। दिख रहा है, हाँ। और अगर इसमें भी वही स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ERP से क्या बन जाएगा, E0RP बन जाएगा। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव। बात समझ में आ गई भैया। ठीक है। अभी यहां पर केवल और केवल स्थिति देखी गई है कि मान लो अगर आक्सीकरण होगा तो उसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसको आक्सीकरण विभव कहेंगे, और यदि अपचयन हो रहा है तो उस स्थिति में जो विभव उत्पन्न होगा उसको अपचयन विभव कहेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक, इसीलिए ये जो आक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ठीक है, इस स्थिति को जानने के लिए ही यहां पर क्या करते हैं, एक दूसरा अर्धशेल जोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा अर्धशेल क्या होता है, वो जो अर्धशेल होता है वो किसका होता है, उसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है वो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, ये माना हुआ है। ठीक, अभी जैसे मैंने कि पहले बताया था कि एक लड़का है, ठीक है, उसकी उम्र बताइए, तो आप कैसे बता पाएंगे, है ना। अब अगर स्थिति यहां पर बदल दी जाए, कह दिया जाए कि 2 लड़के हैं, क्या 2 लड़के हैं जिनमें से पहले की उम्र 25 वर्ष है और दोनों का टोटल, अगर दोनों का एज ऐड कर दिया जाता है तो होता है 35 वर्ष। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे वाले लड़के की उम्र बताइए तो पता ही चल जाएगा। क्या करोगे, 35 से 25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10, तो हमें पता चल जाएगा जो दूसरा लड़का है उसकी उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक, तो ऐसे ही जब किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात करते हैं तो वहां पर एक क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि IUPAC ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनाया है उसको क्या किया है, माना हुआ है। और क्या माना हुआ है कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0.0 वोल्ट है। कितना है, 0.0 वोल्ट है। ठीक, अब अगर आप किसी भी मानक इलेक्ट्रोड विभव, मान लो यहां पर आपने क्या किया, कापर है, क्या है, कापर का अर्धशेल है,
ठीक। मानक स्थिति में है, मानक स्थिति का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो कितना है, 1 मोलर सांद्रता का है, ठीक। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। ओके, अब क्या किया गया है, यहाँ पर आपने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया। क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया। ओके, अब जो यहाँ पर वोल्टामीटर में जो भी पोटेंशियल टोटल आएगा वो क्या होगा भैया, इन दोनों का टोटल ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, इसका जो पोटेंशियल होगा वो और इसका जो पोटेंशियल होगा वो, दोनों का टोटल ही तो आया होगा, ई नॉट ऑफ सेल। क्यों, ई नॉट ऑफ सेल वही तो आया होगा, है ना। अब अगर देख लो यहाँ पर मान लो कि इन दोनों का टोटल आ रहा है 2 मतलब प्लस 2.36 वोल्ट। कितना आ रहा है, 2.36 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया कि कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना होगा, है ना, तो क्या करोगे, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है मानक अपचयन विभव उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0.0 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि IUPAC ने इसको प्रूव किया है कि जो हाइड्रोजन का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, माना जाता है। तो अगर एक 0 है, ठीक है, क्या है, एक 0 है, दूसरा अननोन है, पता नहीं, और उन दोनों का जो टोटल आ रहा है 2.36 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो जो अननोन है वो बराबर क्या हो जाएगा, 2.36, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना होता है। वो कैसे पता कर लेंगे हम लोग भैया, जो हमें जिसका ज्ञात करना है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड का हमें ज्ञात करना है वो ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐड कर देते हैं, तो दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमें वोल्टामीटर में पता चल जाती है कि उसका पोटेंशियल टोटल कितना होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बना होता है जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ई ऑफ सेल मतलब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, ई कैथोड, मतलब कैथोड पर जो सेल होगा उसका विभव माइनस ई ऑफ एनोड, मतलब एनोड पे जो सेल होगा उसका विद्युत वाहक बल। ये अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लग जाती है तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है, इसके ऊपर एक 0 का साइन लग जाता है, नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थिति, इसका मतलब क्या होता है, वो मानक स्थिति में है, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बात समझ में आई, ठीक है। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे भैया, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूं कि बच्चों को बहुत अच्छी से समझ में आए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा बताऊं और वो अच्छे से समझ में सारे बच्चों को आए। अगर इस वीडियो को समझने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करेगा या बाय मैसेज मुझको बताएगा, तो मैं उसके प्रॉब्लम को जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा। ओके बेटा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन आने की, देखते हैं क्या होता है। ओके भैया।